राधे राधे आप सभी को। आज हम देखेंगे हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई एक व्यंग्य कहानी इंस्पेक्टर मतादीन चांद पे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन नहीं है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मतादीन डिपार्टमेंट में एमडी साहब कहते हैं वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वहाँ हमारे जैसे ही मनुष्य की आबादी है। कौन कहता है? तो जो मतादीन हैं वो कहते हैं। विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर मतादीन से साथ मात खाई है। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कहता रहा है छुरे पर पाप गए निशान मुजरिम की अंगुलियों के नहीं हैं, पर मतादीन उसे सज़ा दिला ही देते हैं। पर जो मतादीन हैं वो नहीं मानते हैं विज्ञान को, वो केवल अपनी मानते हैं। ठीक, अगर छुरे पे पाए गए उंगलियों के निशान उसके नहीं रहते हैं व्यक्ति के खूनी के, तो भी वो उसको सज़ा दिला देते हैं कि इसी का है। मतादीन कहते हैं ये वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं। उन्होंने चांद का उजला हिस्सा देखा और कह दिया वहाँ जीवन नहीं है। मैं चांद का अंधेरा हिस्सा देख कर आया हूँ, वहाँ मनुष्य जाति है। यह बात सही है क्योंकि अंधेरे पक्ष के मतादीन माहिर माने जाते हैं। पूछा जाएगा इंस्पेक्टर मतादीन चांद पर क्यों गए थे? टूरिस्ट की हैसियत से या किसी फरार अपराधी को पकड़ने? नहीं, वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था कि यूँ हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है, पर हमारी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है। वह अपराधी का पता लगाने और उसे सज़ा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती। सुना है आपके यहाँ राम राज है, मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेज दें जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे। ये कौन कहता है? तो चांद सरकार कहती है भारत के सरकार से। ठीक, तो गृह मंत्री ने सचिव से कहा किसी आईजी को भेज दो। सचिव ने कहा नहीं सर, आईजी को नहीं भेजा जा सकता, प्रोटोकॉल का सवाल है। चांद हमारा एक क्षुद्र उपग्रह है, आईजी के रैंक के आदमी को नहीं भेजेंगे, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देते हैं। तय किया गया कि हजारों मामलों के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीनियर इंस्पेक्टर मतादीन को भेज दिया जाए। चांद की सरकार को लिख दिया गया कि आप मतादीन को लेने के लिए पृथ्वी यान भेज दीजिए। पुलिस मंत्री ने मतादीन को बुलाकर कहा तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो। ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की ऐसी जय जयकार हो कि प्रधानमंत्री को भी सुनाई पड़ जाए। मतादीन की यात्रा का दिन आ गया। एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरा। मतादीन सबसे विदा लेकर यान की तरफ बढ़े। वे धीरे धीरे कहते जा रहे थे प्रविसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यान के पास पहुंचकर मतादीन ने मुंशी अब्दुल गफूर को पुकारा। मुंशी। गफूर ने एड़ी मिलाकर सैल्यूट फटकारा। बोला जी पेक्टसा। एफआईआर रख दी है जी पेक्टसा। और रोज नामचे का नमूना? तो बोलता है जी पेक्टसा, मतलब वो इंस्पेक्टर साहब को बोलता है पेक्टसा। ठीक, वे यान में बैठने लगे। हवलदार बलभद्र को बुलाकर कहा हमारे घर में जचकी के बखत अपने खटला पत्नी मतलब को मदद के लिए भेज देना। बलभद्र ने कहा जी पेक्टसा। गाफूर ने कहा आप बेफिक्र रहो पेक्टसा, मैं अपने मकान मतलब पत्नी को भी भेज दूंगा खिदमत के लिए। मतादीन के यान के चालक से पूछा ड्राइविंग लाइसेंस है? मतादीन किससे पूछा? यान के चालक से कि तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है? तो वो बोला जी है साहब। और गाड़ी में बत्ती ठीक है? तो बोला हाँ ठीक है। मतादीन ने कहा सब ठीक ठाक होना चाहिए, वरना हरामजादे का बीच अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा। चंद्रयान से आए चालक ने कहा हमारे यहाँ आदमी से इस तरह नहीं बोलते। मतादीन ने कहा जानता हूँ बे, तुम्हारी पुलिस कमज़ोर है, अभी मैं उसे ठीक करता हूँ। मतादीन यान में कदम रख ही रहे थे कि हवलदार राम सजीवन भागता हुआ आया और बोला पेक्टसा, एसपी साहब के घर से कह रहे हैं कि चांद से एड़ी चमकाने को पत्थर लेते आना। वो क्या आया हवलदार और बोला कि एसपी साहब के घर से आर्डर आया है कि चांद पे से पत्थर लेते आइएगा, जिससे रगड़ की उनकी घर की औरतें अपनी एड़ी चमकाएंगी। मतादीन खुश हुए, बोले कह देना
भाई साहब से ज़रूर लेता आऊँगा। वे यान में बैठे और यान उड़ चला। पृथ्वी के वायुमंडल से यान बाहर निकला ही था कि मतादीन ने चालक से कहा, अबे हार्न क्यों नहीं बजाता? चालक ने जवाब दिया, आसपास लाखों मील में कुछ नहीं है। मतादीन ने डांटा, मगर रूल इज रूल, हार्न बजाता चल। चालक अंतरिक्ष में हार्न बजाता हुआ यान को चांद पर उतार लाया। अंतरिक्ष अड्डे पर पुलिस अधिकारी मतादीन के स्वागत के लिए खड़े थे। मतादीन रोब से उतरे और उन अफसरों के कंधों पर नज़र डाली। वहाँ किसी के स्टार नहीं थे, फीते भी किसी के नहीं लगे थे। लिहाजा मतादीन ने एड़ी मिलाना और हाथ उठाना जरूरी नहीं समझा। फिर उन्होंने सोचा, मैं इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, सलाहकार की हैसियत से आया हूँ यहाँ। मतादीन को वे लोग लाइन में ले गए और एक अच्छे बंगले में उन्हें टिका दिया। एक दिन आराम करने के बाद मतादीन ने काम शुरू कर दिया। पहले उन्होंने पुलिस लाइन का मुआवजा किया। शाम को उन्होंने आईजी से कहा, आपके यहाँ पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं है। हमारे रामराज में पुलिस लाइन में हनुमान जी हैं। आईजी ने कहा, हनुमान कौन थे? हम नहीं जानते। मतादीन ने कहा, हनुमान का दर्शन हर कर्तव्य परायण पुलिस वाले के लिए ज़रूरी है। हनुमान सुग्रीव के यहाँ स्पेशल ब्रांच में थे। उन्होंने सीता माता का पता लगाया था। एबडक्शन का मामला था। दफ़ा 362 हनुमान जी ने रावण को सज़ा वहीं दे दी, उसकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी। पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को पकड़ा और वहीं सज़ा दे दी, अदालत में जाने का झंझट नहीं। मगर यह सिस्टम अभी हमारे रामराज में चालू नहीं हुआ है। हनुमान जी के काम से भगवान राम बहुत खुश हुए। वे उन्हें अयोध्या ले आए और टर्न ड्यूटी में तैनात कर दिए। वही हनुमान हमारे आराध्य देव हैं। मैं उनकी फ़ोटो लेता आया हूँ। उस पर से मूर्ति बनवाइए और हर पुलिस लाइन में स्थापित करवाइए। थोड़े ही दिनों में चांद की हर पुलिस लाइन में हनुमान जी स्थापित हो गए। मतादीन जी उन कारणों का अध्ययन कर रहे थे जिनसे पुलिस लापरवाह और अलाल हो गई है। वह अपराधों पर ध्यान नहीं देते। कोई कारण नहीं मिल रहा था। एकाएक उनकी बुद्धि में चमक आई। उन्होंने मुंशी से कहा, जरा तनख्वाह का रजिस्टर बताओ। तनख्वाह का रजिस्टर देखा तो सब समझ गए। कारण पकड़ में आ गया। शाम को उन्होंने पुलिस मंत्री से कहा, मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। आप इतनी बड़ी तनख्वाहें देते हैं इसीलिए। सिपाही को 500, थानेदार को 1000, ये क्या मजाक है? आखिर पुलिस अपराधी को क्यों पकड़े? हमारे यहाँ सिपाही को 100 और इंस्पेक्टर को 200 देते हैं तो वे 24 घंटे जुर्म की तलाश करते हैं। आप तनख्वाह फ़ौरन घटाइए। पुलिस मंत्री ने कहा, मगर यह तो अन्याय होगा। अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो वो काम ही क्या करेंगे? मतादीन ने कहा, इसमें कोई अन्याय नहीं है। आप देखेंगे कि पहले घटी हुई तनख्वाह मिलते ही आपकी पुलिस की मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा। पुलिस मंत्री ने तनख्वाहें घटा दी और 2-3 महीने में सचमुच बहुत फर्क आ गया। पुलिस एकदम मुस्तैद हो गई। सोते से एकदम जाग गई। चारों तरफ नज़र रखने लगी। अपराधियों की दुनिया में घबराहट छा गई। पुलिस मंत्री ने तमाम थानों के रिकॉर्ड बुलाकर देखा। पहले से कई गुने अधिक केस रजिस्टर हुए थे। उन्होंने मतादीन से कहा, मैं आपकी सूझ की तारीफ़ करता हूँ। आपने क्रांति कर दी है, पर यह किस तरह हुआ है? मतादीन ने समझाया, बहुत मामूली बात है। कम तनख्वाह दोगे तो मुलाजिम की गुजर नहीं होगी। 100 रुपयों में सिपाही बच्चों को पाल नहीं सकता। 200 में इंस्पेक्टर ठाट बाट नहीं मेंटेन कर सकता। उसे ऊपरी आमदनी करनी ही पड़ेगी, और ऊपरी आमदनी तभी होगी जब वह अपराधी को पकड़ेगा। गरज कि वह अपराधों पर नज़र रखेगा। सचेत, कर्तव्यपरायण और मुस्तैद हो जाएगा। हमारे रामराज के स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का यही रहस्य है। कितना अच्छा रहस्य बताए हैं इंस्पेक्टर मतादीन। चंद्रलोक में इस चमत्कार की खबर फैल गई। लोग मतादीन को देखने आने लगे कि वह आदमी कैसा है जो तनख्वाह कम करके सक्षमता ला देता है। पुलिस के लोग भी खुश थे। वे कहते, गुरु आप इधर न पधारते तो हम सभी कोरी तनख्वाह से ही गुजर करते रहते। सरकार भी खुश था कि मुनाफे का बजट बनने वाला था, और पुलिस भी खुश था क्योंकि वो उसकी पेमेंट कम हो गई थी तो अपराधी पकड़ के उनसे वो घूस ले रहा था। आधी समस्या हल हो गई। पुलिस अपराधी को पकड़ने लगी थी। अब मामले की जांच विधि में सुधार करना रह गया था। अपराधी को पकड़ने के बाद उसे सजा दिलाना।
मतादीन इंतज़ार कर रहे थे कि कोई बड़ा केस हो जाए तो नमूने के तौर पर उसका इन्वेस्टिगेशन करके बताएंगे। एक दिन आपसी मारपीट में एक आदमी मारा गया। मतादीन कोतवाली में आकर बैठ गए और बोले, नमूने के लिए इस केस का इन्वेस्टिगेशन मैं करता हूँ, आप लोग सीखिए। यह कत्ल का केस है। कत्ल के केस में एविडेंस बहुत पक्का होना चाहिए। कोतवाल ने कहा, पहले कातिल का पता लगाया जाएगा तभी तो एविडेंस इकट्ठा किया जाएगा। मतादीन ने कहा, नहीं, उल्टे मत चलो, पहले एविडेंस देखो। क्या कहीं खून मिला, किसी के कपड़ों पर या और कहीं? एक इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ, मारने वाले तो भाग गए थे, मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था। एक भला आदमी वहाँ रहता, उसने उठाकर अस्पताल भेजा। उस भले आदमी के कपड़ों पर खून के दाग लग गए हैं। मतादीन ने कहा, उसे फौरन गिरफ्तार करो। कोतवाल ने कहा, मगर उसने तो मरते हुए आदमी की मदद की थी। मतादीन ने कहा, वह सब ठीक है, पर तुम खून के दाग ढूंढने और कहाँ जाओगे? जो एविडेंस मिल रहा है उसे तो कब्जे में करो। वह भला आदमी पकड़कर बुलवा लिया गया। उसने कहा, मैंने तो मरते आदमी को अस्पताल भिजवाया था, मेरा क्या कसूर है? चांद की पुलिस उसकी बात से एकदम प्रभावित हुई। मतादीन प्रभावित नहीं हुए। सारा पुलिस महकमा उत्सुक था कि अब मतादीन क्या तर्क निकालते हैं। मतादीन ने उससे कहा, पर तुम झगड़े की जगह क्यों गए? उसने जवाब दिया, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वहाँ मकान है, झगड़ा मेरे मकान के सामने हुआ। अब फिर मतादीन की प्रतिभा की परीक्षा थी। सारा महकमा उत्सुक देख रहा था। मतादीन ने कहा, मकान तो ठीक है, पर मैं पूछता हूँ कि झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। वह बार बार कहता, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वहीं मकान है। मतादीन उसे जवाब दे देते, सो ठीक है, पर झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क प्रणाली से पुलिस के लोग बहुत प्रभावित हुए। अब मतादीन जी ने इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाया। अब देखिए क्या समझाते हैं वो, कि देखो, आदमी मारा गया है तो यह पक्का है कि किसी ने उसे ज़रूर मारा। कोई कातिल है, किसी को सज़ा होनी है। सवाल है कि किसको सज़ा होनी है। पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना यह सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किसी पर साबित होना चाहिए। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सज़ा होगी ही, मारने वाले को होती है या बेकसूर को, यह अपने सोचने की बात नहीं है। मनुष्य सब बराबर हैं, सब उसी परमात्मा का अंश हैं। हम भेदभाव नहीं करते। यह पुलिस का मानवतावाद है। वाह, क्या मानवतावाद बताए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। दूसरा सवाल है, किस पर जुर्म साबित होना चाहिए? इसका निर्णय इन बातों से होगा। पहला, क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है? दूसरा, क्या उसे सज़ा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे? बस यही दो चीज़ों पे निर्णय होता है सज़ा का। मतादीन को बताया गया कि वह आदमी भला है, पर पुलिस अन्याय करे तो विरोध करता है। जहाँ तक ऊपर के लोगों का सवाल है, वह वर्तमान सरकार की विरोधी राजनीति वाला है। मतादीन ने टेबल ठोक कर कहा, फर्स्ट क्लास केस, पक्का एविडेंस और ऊपर का सपोर्ट। एक इंस्पेक्टर ने कहा, पर हमारे गले यह बात नहीं उतरती कि एक निरपराध भले आदमी को सज़ा दिलाई जाए। मतादीन ने समझाया, देखो, मैं समझा चुका हूँ कि सब में उसे ईश्वर का अंश है। सज़ा इसे हो या कातिल को, फांसी पर तो ईश्वर ही चढ़ेगा ना। फिर तुम्हें कपड़ों का पर खून मिल रहा है, इसे छोड़कर तुम कहाँ खून ढूंढते फिरोगे? तुम तो भरो एफआईआर। मतादीन जी ने एफआईआर भरवा दी। बखत ज़रूरत के लिए जगह खाली छुड़वा दी। दूसरे दिन पुलिस कोतवाल ने कहा, गुरुदेव, हमारी तो बड़ी आफत है। तमाम भले आदमी आते हैं और कहते हैं, उस बेचारे बेकसूर को क्यों फंसा रहे हो? ऐसा तो चंद्रलोक में कभी नहीं हुआ। बताइए हम क्या जवाब दें, हम तो बहुत शर्मिंदा हैं। मतादीन ने कोतवाल से कहा, घबराओ मत, शुरू में इस काम में आदमी को शर्म आती है, आगे तुम्हें बेकसूर को छोड़ने में शर्म आएगी। हर चीज़ का जवाब है। अब आपके पास जो आए उससे कह दो, हम जानते हैं कि वह निर्दोष है, पर हम क्या करें? यह सब ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब वो एसपी के पास जाएंगे। मतादीन बोले, एसपी भी कह दें कि सब ऊपर से हो रहा है। तो फिर कहा कि तब वे आईजी के पास शिकायत करेंगे। तो आईजी भी कह दे कि सब ऊपर से हो रहा है।
तो फिर कहा कि तब वो लोग पुलिस मंत्री के पास पहुंचेंगे। पुलिस मंत्री भी कह दे कि भैया मैं क्या करूं, सब ऊपर से हो रहा है। कह रहा है कि तब मैं प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। तो प्रधानमंत्री भी कह दे कि मैं जानता हूं कि वह निर्दोष है, यह ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा तब वे, मतादीन ने कहा तब क्या, तब वे किसके पास जाएंगे? भगवान के पास ना, मगर भगवान से पूछकर कौन लौट सका है? कोतवाल चुप रह गया। बस वह इस महान प्रतिभा से चमत्कृत था। मतादीन ने कहा एक मुहावरा, ऊपर से हो रहा है सब। हमारे देश में 25 सालों को बचा रहा है, 25 सालों से हमारे देश को ये बचा रहा है। तुम भी इसे सीख लो, सब ऊपर से हो रहा है। केस की तैयारी होने लगी। मतादीन ने कहा अब 4-6 चश्मदीद गवाह लाओ। कोतवाल चश्मदीद गवाह कैसे मिलेंगे? जब किसी ने उसे मारते देखा ही नहीं तो चश्मदीद गवाह कोई कैसे होगा? मतादीन ने सिर ठोक लिया। किन बेवकूफ़ों के बीच फंसा दिया गवर्नमेंट ने, इन्हें तो ABCD भी नहीं आती। झल्ला कर कहा चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं जानते हो? चश्मदीद गवाह वह नहीं है जो देखे, बल्कि वह है जो कहे कि मैंने देखा। कोतवाल ने कहा ऐसा कोई क्यों कहेगा? मतादीन ने कहा कहेगा, समझ में नहीं आता कैसे डिपार्टमेंट चलाते हो? अरे चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस के पास पहले से रहती है, जहाँ ज़रूरत हुई उन्हें चश्मदीद बना दिया। हमारे यहाँ ऐसे आदमी हैं जो साल में 300-400 वारदातों के चश्मदीद गवाह होते हैं। हमारी अदालतें भी मान लेती हैं कि इस आदमी में कोई दैवी शक्ति है, जिससे जान लेता है कि वह अमुक जगह वारदात होने वाली है और वहाँ पहले से पहुँच जाता है। मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह बनाकर देता हूँ। 8-10 उठाईगिरी को बुलाओ जो चोरी मारपीट गुंडागर्दी करते हों, जुआ खेलते हों या शराब उतारते हों। दूसरे दिन शहर के 8-10 नवरत्न कोतवाली में हाजिर थे। उन्हें देखकर मतादीन गदगद हो गए। बहुत दिन हो गए थे ऐसे लोगों को देखे, बड़ा सूना सूना लग रहा था। मतादीन का प्रेम उमड़ पड़ा। उनसे कहा तुम लोगों ने उस आदमी को लाठी से मारते देखा था ना? वे बोले नहीं देखा साहब, हम वहाँ थे ही नहीं। मतादीन जानते थे यह पहला मौका है। फिर उन्होंने कहा वहाँ नहीं थे यह मैंने माना, पर लाठी मारते तो देखा था ना। उन लोगों को लगा कि यह पागल आदमी है, तभी ऐसी उटपटांग बातें करता है। वे हंसने लगे। मतादीन ने कहा हंसो मत, जवाब दो। वे बोले जब थे ही नहीं तो कैसे देखे? मतादीन ने घुर्राकर देखा। कहा कैसे देखा सो बताता हूँ। तुम लोग जो काम करते हो सब इधर दर्ज है। हर एक काम से कम 10 साल जेल में डाला जा सकता है तुमको। तुम ये काम आगे भी करना चाहते हो या जेल जाना चाहते हो? वे घबरा कर बोले साहब हम जेल नहीं जाना चाहते। मतादीन ने कहा ठीक, तो तुमने उस आदमी को लाठी मारते देखा ना? वे बोले हाँ हाँ साहब देखा। वह आदमी घर से निकला और जो लाठी मारना शुरू किया तो वह बेचारा बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। मतादीन ने कहा ठीक है, आगे भी ऐसी वारदातें देखोगे? वे बोले साहब जो आप कहेंगे सो देखेंगे। कोतवाल इस चमत्कार से थोड़ी देर को बेहोश हो गया। होश आया तो मतादीन के चरणों पर गिर पड़ा। मतादीन ने कहा हटो, काम करने दो। कोतवाल पाँव से लिपट गया, कहने लगा मैं जीवन भर इन श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। मतादीन ने आगे की सारी कार्यप्रणाली तय कर दी। FIR बदलना, बीच में पन्ने डालना, रोज नामचा बदलना, गवाहों को तोड़ना, सब सिखा दिया। उस आदमी को 20 साल की सज़ा हो गई। चांद की पुलिस शिक्षित हो चुकी थी। धड़ाधड़ केस बनने लगे और सज़ा होने लगी। चांद की सरकार बहुत खुश थी। पुलिस की ऐसी मुस्तैदी भारत सरकार के सहयोग का नतीजा था। चांद की संसद ने एक धन्यवाद पद का प्रस्ताव पास किया। एक दिन मतादीन जी का सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। वे फूलों से लदे खुले जीप पर बैठे थे। आसपास जय जयकार करते हजारों लोग। वे हाथ जोड़कर अपने गृहमंत्री की स्टाइल में जवाब दे रहे थे। जिंदगी में पहली बार ऐसा कर रहे थे, इसीलिए थोड़ा अटपटा लग रहा था। 26 साल पहले पुलिस में भर्ती होते वक्त किसी ने सोचा था कि एक दिन दूसरे लोक में उनका ऐसा अभिनंदन होगा? वे पछताए। अच्छा होता कि इस मौके के लिए कुर्ता टोपी और धोती भी ले आता। भारत के पुलिस मंत्री टेलीविज़न पर बैठे यह दृश्य देख रहे थे और सोच रहे थे कि मेरी सद्भावना यात्रा के लिए वातावरण बन गया। कुछ महीने निकल गए। एक दिन चांद की संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। बहुत तूफान खड़ा हुआ। गुप्त अधिवेशन था।
इसलिए रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई, पर संसद की दीवारों से टकराकर कुछ शब्द बाहर आए। सदस्य गुस्से से चिल्ला रहे थे कि कोई बीमार बाप का इलाज नहीं कराता, डूबते बच्चे को कोई बचाता नहीं है, जलते मकान की कोई आग नहीं बुझाता है, आदमी जानवर से बदतर हो गया है। ये सरकार जो है तुरंत फौरन इस्तीफा दे। दूसरे दिन चांद के प्रधानमंत्री ने मतादीन को बुलाया। मतादीन ने देखा वे एकदम बूढ़े हो गए थे। लगा ये कई रात से सोए नहीं। रुआसे होकर प्रधानमंत्री ने कहा, मतादीन जी, हम आपकी और भारत सरकार के बहुत आभारी हैं। अब आप कल देश वापस लौट जाइए। मतादीन ने कहा, मैं तो टर्म ख़त्म करके ही जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने कहा, आप बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, डबल ले जाइए, ट्रिपल ले जाइए। मतादीन ने कहा, हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। आखिर चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक गुप्त पत्र लिखा। चौथे दिन मतादीन जी को वापस लौटाने के लिए अपने आईजी का ऑर्डर मिल गया। उन्होंने एसपी साहब के घर की एड़ी चमकाने का पत्थर यान में रखा और चांद से विदा हो गए। उन्हें जाते देख पुलिस वाले रो पड़े। बहुत अरसे तक यह रहस्य बना रहा कि आखिर चांद में ऐसा क्या हो गया कि मतादीन जी को इस तरह एकदम लौटना पड़ा। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को क्या लिखा था? एक दिन वह पत्र खुल ही गया। उसमें लिखा था कि इंस्पेक्टर मतादीन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद, पर अब आप उन्हें फ़ौरन बुला लें। हम भारत को मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया है। हम भोले लोगों से आपने विश्वासघात किया है। आपके मतादीन जी ने हमारी पुलिस को जैसा कर दिया है उसके नतीजे ये हुए हैं। कोई आदमी किसी को मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता, इस डर से कि वह कत्ल के मामले में फंसा दिया जाएगा। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, वह डरता है कि बाप मर गया तो उसी पर कहीं हत्या का आरोप न लग जाए। घर जलते रहते हैं लेकिन कोई बुझाने नहीं जाता, वो डरता है कि उस पर आग लगाने का जुर्म कायम न कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं और उन्हें कोई नहीं बचाता, इस डर से कि उस पर बच्चों को डुबाने का आरोप न लग जाए। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं। मतादीन जी ने हमारी आधी संस्कृति नष्ट कर दी है। अगर वे यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। उन्हें फ़ौरन रामराज में बुला लिया जाए। तो बस हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। और कहानी बहुत ही ज़बरदस्त थी, व्यंग था, भारत के पुलिस प्रशासन पे व्यंग था, जो कहते हैं हम रामराज चला रहे हैं उन पे व्यंग था कि कैसी सरकारें चलाते हैं, मतलब सब ऊपर से हो रहा है, अपराध करते जाओ, निर्दोष को सज़ा दिलवा दो, सब कुछ मतलब घूस से हो रहा है। तो ये जाके वहाँ पे चांद की सरकार में कोई केस नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की पुलिस घूस लेती नहीं है, ज़बरदस्ती कोई केस बनाती नहीं है, वहाँ अपराध ही नहीं होता है। तो जहाँ अपराध होगा वहाँ ना केस आएगा, तो वहाँ अपराध होता नहीं है तो वहाँ केस ही नहीं आता है। तो इनको लगता है कि वहाँ के पुलिस में कोई कमी है, पर ऐसा नहीं है। तो ये हरिशंकर परसाई की बहुत ही बढ़िया कहानी थी, इंस्पेक्टर मतादीन चांद पे। आप सभी लोगों को ये व्यंग्य कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो चलिए अब हम मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट कहानी में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।